आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी क्रिया के अंत में आईएनजी कैसे जोड़ते हैं। यह बहुत ही साधारण सी बात है और आपको बतला दूं कि यदि आप आईएनजी किसी भी क्रिया में जोड़ना नहीं जानते हैं तो आप अंग्रेजी न तो लिख सकते हैं, न तो पढ़ सकते हैं और न तो बोल सकते हैं। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि आप हर हाल में इसको जाने ही जाने और बोर्ड की परीक्षाओं में भी इसको जाने बगैर आप किसी भी तरह का अनुवाद नहीं कर पाएंगे और कोशिश भी करेंगे तो आप गलत करके आएंगे। इसलिए आज हम लोग सीख लेते हैं कि आईएनजी कैसे जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बातें रखूँगा, यह मुख्य रूप से उदाहरण के माध्यम से रखूँगा, न कि निबंध लिख करके। बड़े-बड़े नियम लिखने के बजाय मैं उदाहरण दे करके समझाना पसंद करता हूँ। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, गोधन आईएनजी, ये तो बहुत ही साधारण सा नियम है। हम लोग नियम 1 पढ़ रहे हैं कि गोधन आईएनजी, बस जो क्रिया है उसके अंत में क्या करना है, आईएनजी लगा देना है। तो देखिए, गोधन आईएनजी बराबर क्या हो गया, गोइंग। आगे भी देख सकते हैं, वीप धन आईएनजी क्या हो गया, वीपिंग। बहुत ही आसान सा नियम है। एक्ट धन आईएनजी, यह क्या हो गया, एक्टिंग। बहुत ही सिंपल है देखिए। ये तो रहा नियम 1 कि किसी भी क्रिया में आईएनजी जोड़ना है तो बस सीधे आईएनजी लगा दीजिए। अब नियम 2 देखते हम लोग हैं। अब ये थोड़ा-सा अलग है। देखिए, पुट धन आईएनजी, जब पुट में आईएनजी जोड़ना हो तो देखिए क्या हुआ है कि पुटिंग, पी यू डबल टी आईएनजी हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पुट में अंतिम में टी है वह डबल हो गया है और यहाँ पर देख रहे हैं कि टी से पहले स्वर है अर्थात यू है, वॉवेल है। तो किसी भी शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो और उससे पहले स्वर हो तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि वह अंतिम वाला जो कॉन्सोनेंट है अर्थात टी है वह डबल हो गया है। तो यह हो गया पुटिंग। उसी प्रकार रन धन आईएनजी, क्या देख रहे हैं हम लोग, रनिंग। यहाँ पर भी देखिए एंड जो है डबल हो गया है तो रनिंग हो गया। उसी तरह कट धन आईएनजी, कटिंग। यहाँ पर भी देखिए डबल टी हो गया है, कटिंग। तो आप समझ लिए हैं कि अंत में व्यंजन है उससे पहले यदि यू है तो यह सामान्यतः अंतिम वाला जो व्यंजन है अर्थात टी है चाहे एन है चाहे टी है जो भी है, यह डबल हो जाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। आगे पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कुछ अपवाद भी हैं। जैसे पार्डन, इसमें जब आईएनजी आप जोड़ते हैं तब पार्डनिंग, पार्डन का मतलब जानते ही हैं, क्षमा करना होता है। तो बस इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यह अपवाद है। अर्थात अपवाद का मतलब होता है कि जहाँ पर नियम लागू नहीं होता है। उसी प्रकार ओपन धन आईएनजी, ओपनिंग हो गया, सिंपल सा खाता खोलना, ओपनिंग, कोई किताब खोलना तो ओपनिंग। अब नियम 3 की बात करते हैं। देखिए, टी आई ई, टाई धन आई एन जी बराबर हो गया टाइंग, टी वाई आई एन जी। यहाँ पर देख रहे हैं कि टी आई ई है तो इसमें क्या किया गया है कि आई ई को हटा करके वाई रखा गया है और आई एन जी लगा दिया गया है। तो टाई धन आई एन जी हो गया टाइंग, अर्थात आई ई की जगह वाई रखा जाता है। उसी प्रकार लाई, एल आई ई धन आई एन जी, यहाँ पर भी देखिए वही नियम है। आई ई को हटा करके वाई रखा गया है और फिर साधारण तरीके से आई एन जी जोड़ दिया गया है, लाइंग हो गया। उसी प्रकार डाई, डाई का मतलब आप जानते ही हैं, मरना। तो डाई धन आई एन जी, यहाँ पर भी क्या किया गया है, आई ई को हटा करके वाई रखा गया है और फिर आई एन जी जोड़ दिया गया है। बहुत ही आसान सा है। आप केवल उदाहरण को ध्यान से देखें। यदि एक उदाहरण भी याद किए रहते हैं तो आपका सारे नियम याद हो जाएंगे। अब नियम 4 पढ़ते हम लोग हैं। कम धन आई एन जी, अब यहाँ देखिए जब कोई ऐसा शब्द हो जिसके अंत में ई हो और उसमें आईएनजी जोड़ना हो तो हम लोग क्या करते हैं सामान्यतः कि ई हटा देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। तो देखिए कम धन आईएनजी, कमिंग, इसमें क्या हुआ है कि ई हटा करके आईएनजी लगा दिया गया है। बहुत ही सरल है, आप इसको देखते जाएं, आपको तुरंत याद हो जाएगा। उसी प्रकार गिव धन आईएनजी, अब गिव में आईएनजी जोड़ना है, बस हो गया गिविंग, ई हटाइए और आईएनजी जोड़ दीजिए। ई हट गया, आईएनजी लगा करके हो गया गिविंग।
उसी प्रकार मेक धन आईएनजी, इसमें भी वही बात है। ई हटाइए, आईएनजी लगाइए, मेकिंग हो गया। कितना सरल है, बस देखते जाइए केवल। अब यहाँ पर थोड़ा अपवाद भी है, देखिए। दो अपवाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डाई, डाई DIE, इसमें आईएनजी लगाना है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि IE आ जाए तो सामान्यतः हम लोग उसको हटा करके आईएनजी लगाते हैं और IE की जगह वाई रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अंत में ई है, तो क्या किया गया है कि ई हटा करके आईएनजी लगा दिया गया है। और डाई में देख रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। DYE डाइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बस इतने ही आसान से नियम हैं। अब थोड़ा सा हम लोग होमवर्क कर लेते हैं। यदि आपको समझ में आ गया है तो कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आईएनजी आपको जोड़ना है। जैसे बिकम धन आईएनजी, बताइए अब क्या होगा। वीप धन आईएनजी क्या होना चाहिए। प्ले धन आईएनजी और उसके बाद इंड धन आईएनजी। अब आपको इन चारों क्रियाओं में आईएनजी जोड़ना है। आप जोड़ करके आप कमेंट करके बतलाएं कि क्या उत्तर होगा। हम आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आईएनजी किसी भी क्रिया में आप जोड़ना सीख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपकी अंग्रेजी और अच्छी हो सके। धन्यवाद।